नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से। मैं आपके साथ राजीव। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह की बड़ी खबरें। और खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली की नई सीएम आतिशी की। अरविंद केजरीवाल ने जेल से जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात से लोग हैरान तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब आतिशी को केजरीवाल ने सीएम बनाने का फैसला किया। आतिशी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनसे पहले बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। वह 15 साल और 25 दिन तक सीएम पद पर रहीं, जबकि बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज 1998 में केवल 52 दिनों के लिए सीएम बन पाई थी। आतिशी 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी से जीत हासिल की। 2015 से वो दिल्ली सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विभागों की मंत्री रहीं। आतिशी के कार्यकाल में दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। दोस्तों, पिछले सप्ताह एक खबर ने सुर्खियां बनाई और जिससे इंसानियत शर्मसार हुई। वो खबर थी नवादा अग्निकांड की। नवादा के कृष्णा नगर दलित बस्ती में 70 से 80 घरों को आग लगा दिया गया। 17 अक्टूबर की रात 150 की संख्या में आए उग्रवादियों ने पहले फायरिंग की, बम धमाके किए, फिर बस्ती में आग लगा दी। इस घटना का मुख्य आरोपी नंदू पासवान और अन्य 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला जमीन विवाद का था। इस घटना का असर बिहार में अभी भी देखने को मिल रहा है। इस पर राजनीति भी खूब हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस घटना के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने इसे महागठबंधन का साजिश बताया। दोस्तों, पिछले सप्ताह देश में चल रहे चुनाव को लेकर खूब हलचल देखने को मिली। देश में 5 राज्यों को लेकर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में तो एक फेज की वोटिंग भी हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में खूब पलटवार हुए। टिकट बंटवारे को लेकर खूब बवाल हुए। इसी बीच दोनों पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया। दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में खूब लोक लुभावने वादे किए। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। दोस्तों, इस सप्ताह एक और बड़ी घटना हुई। वो घटना है पीएम मोदी का अमेरिका दौरे का। इक्कीस सितंबर से पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। यह दौरा बहुत अहम रहा। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। पीएम ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उनकी तरफ से कई मुद्दों पर विस्तार से बात की गई। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई मौकों पर लोकतंत्र का जिक्र किया। पीएम ने कहा, भारत अब पीछे नहीं चलता। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है। भारत अब नेतृत्व करता है। पीएम ने कहा, भारत रुकने वाला नहीं है, भारत थमने वाला नहीं है। उनकी तरफ से भारत की चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया। बड़ी बात यह थी कि जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम बातें कही थी। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो बीजेपी को 240 सीटें भी नहीं मिलती। पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है और यह दौरा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस दौरे पर पीएम मोदी ने यूएन समिट के दौरान कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की। पिछले सप्ताह ट्रंप और कमला हैरिस ने खूब सुर्खियां बटोरी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुई। इसी दौरान ट्रंप ने कहा था कि अब वे प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद अब तक कोई भी डिबेट नहीं हुआ है। इसी सप्ताह ट्रंप पर फायरिंग भी हुई, जिसको लेकर अमेरिका की राजनीति में खूब हलचल देखने को मिली। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता, वे लड़ते रहेंगे। दोस्तों, नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अब यह देखना दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कौन बाजी मारता है।
ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।